परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, कुछ देर कुछ चर्चा सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर। सदगुरु कबीर ने कहा है, सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो, पुरवल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो, बूंद से जन पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया, 12 ते पुन वृद्ध हुआ होनहार सो हुआ, जब यम यही हैं बांध चलई हैं नैनन भरी भरी रोया, जीव जन आशा राखो काल धरे हैं श्वासा, बाज संसार कबीरा चित चेत डारो पासा। 8 पंक्तियों का यह शब्द बड़ा ही मार्मिक है कि कुछ 1-2 पंक्तियों पर चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुभागे कई कारण लोभ लागे। व्यंग्यात्मक से कहते हैं या कहें प्यार से भी, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों में से कबीर साहब का अपना कहने का अंदाज, उनकी अपनी शैली, उनका अपना ढंग अद्भुत रहा है। इसीलिए उन्हें कबीरपंथी नहीं, गैर कबीरपंथियों ने उन्हें संत शिरोमणि की पदवी दी, उपाधि दी। सतगुरु कहते हैं, सुभागे के कारण लोभ लागे। पूरी दुनिया में जितने खाने के प्राणी हैं, उन सभी खाने के प्राणियों में मनुष्य को सर्वोपरि कहा गया है। इन्हें जिस जीव को मनुष्य खानी मिली हुई है, मनुष्य देह मिली हुई है, कहना चाहिए वो बड़ा सौभाग्यशाली है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सुभागे, तू सब बड़ा सौभाग्यशाली है। और सौभाग्यशाली होकर के कोई घटिया काम करे, कोई गंदा काम करे, कोई घृणित काम करे, तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा। जैसे कोई सेठ साहूकार हो, उसके खजाने में अरबों संपत्ति भरी हो, अमूल्य रत्न भरे हों, और वो आदमी जाकर के घूर में दाना बीने, तो वो हास्यास्पद तो है ही है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं, तू सभी खानियों के प्राणियों में सिरमौर है। तेरे इशारे पर सारे प्राणी नाचते हैं, तू सबको अपने वश में कर सकता है। लेकिन किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से तुम्हें लोभ लग गया, क्या हेतु रहा है? क्योंकि बिना कारण के कार्य तो होता नहीं है, जरूर कुछ कारण होगा, जरूर कुछ तुम्हारा उद्देश्य होगा जिस कारण से तुम ऐसा काम कर रहे हो। लोभ लागे, लोभे जन्म गमाया पापे खाया पुण्य, सदगुरु कहते हैं। लोभ में पड़ करके आदमी क्या से क्या काम नहीं कर लेता है। ऊपर से भला अच्छा दिखने वाला आदमी, पढ़ा लिखा संभ्रांत लगने वाला आदमी, सारे ऐश्वर्यों से
परिपूर्ण आदमी, और वो कुछ ऐसा काम करे जिससे खुद का जीवन तो बर्बाद हो, परिवार भी कलंकित हो, तो कैसा लगेगा? लोग उसको क्या कहेंगे? सद्गुरु यही बात कहते हैं, सुभागे के कारण लोभ लागे। मनुष्य के अलावा किसी प्राणी को सौभाग्यशाली नहीं कह सकते। गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते बड़े भाग्यशाली है मनुष्य तन को पाने वाला। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इस खानी को प्राप्त करने के लिए, इस देह में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। अब देवता क्यों तरसते होंगे? क्या कारण होगा? क्योंकि ये खानी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर आदमी का अपना कंट्रोल है, रिमोट। वो चाहे दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े, डिसीजन खुद कर सकता है। लेकिन देवताओं में कहा गया ना, देवलोक स्थितिरियम सुराराम शाश्वती मतः पतिरप्सर साम नास्ति नाचैक स्त्री परिग्रह। कहा गया है देवलोक स्थितिरियम, यानी देवताओं के यहाँ ये सिस्टम, परंपरा, ये विधान कि वहां कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। कैसे है? सब छुट्टा, मनमौजी, जब जो मन में आए करे। इसलिए तो कहा गया ना कि आज से पता नहीं कितने 100 साल पहले उनकी आबादी कितनी, धर्मशास्त्रों में कहते हैं 33 करोड़ देवता। अब जहां विधान है, नियम है, संविधान है, इस भारत आजादी के समय यहाँ की आबादी कितनी रही होगी? मुश्किल से 34-35 करोड़ रही होगी। लेकिन आज 1.25 अरब से अधिक, इतने नियम, कानून, कायदे, संविधान बनने के बावजूद अब उनके यहाँ तो कोई नियम कानून नहीं है, कोई विधान ही नहीं है। अब कितने करोड़ हो गए होंगे, 33 करोड़ पता नहीं, हाँ इंडिया से तो ऊपर हो गए होंगे लोग। फिर भी खैर, तो वो तरसते हैं कि हमें मानव की देह मिले, वो क्यों नहीं मिले। साहब कहते तुम्हें तो मिला मिलाया हुआ है, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हो? लोभ लागे। कि लोभ को उलट दे अला, तो उसको उलट दे, वो काम न करें। ये मौका हम सब के लिए अमूल्य है। बड़े भाग मानुष तन पावक, गोस्वामी जी ने जो कहा है। और कबीर साहब भी कहते हैं, मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भवचक्र में पासा। अब की पासा ना फिर 84 जाए। इतनी सारी बातें कहने के बाद, सुनने के बाद, यदि हम में वो चेतना, वो समझ ना आए, वो विवेक पैदा ना हो, तो गुरुजन क्या करेंगे? कितने प्यार से सदगुरु कहते हैं, कई लोभ लागे। भैया तुम्हें क्या हो गया था? जैसे कोई आदमी, बड़ा आदमी हो, संपन्न आदमी हो, पढ़ा लिखा समझदार हो, और उनसे कोई गलती हो जाए, निंदनीय गलती, तो समझदार, सज्जन, विवेकी पुरुष कहते हैं, भैया तुम्हें क्या हो गया था? तुमने ऐसी गलती कैसे कर ली? हम तो सोच भी नहीं सकते थे तुम ऐसा कर सकते हो। कहा जाता है ना कि एक बार
कुछ लोग अपराध करते पकड़े गए। जब पकड़े गए तो अदालत में पेश हुए। तो जज साहब, अब देखिए कैसे उन लोगों से बात करते हैं, कैसे अपना जजमेंट करते हैं, तरीका अलग अलग होते सब करने का। तो जब एक आदमी आया, ने कहा तुम, बस तुम और ऐसा काम कर जाओ, बस इतना कहा, तुम और ऐसा। अब उस आदमी को इतनी ग्लानि हुई, इतनी फीलिंग हुई, वो आदमी गया और पॉइजन ले लिया कि मुझे ऐसा काम हो गया, मर गया हुआ। इतनी फीलिंग हुई उसके अंदर में कि मैं इतना बड़ा, इतना संपन्न और इतना समझदार, मुझसे ऐसा हो गया। उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ, पॉइजन ले लिया। एक दूसरा आदमी आया, उनसे भी उन्होंने कहा तुम और इतना घटिया काम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा। कहा जाओ। हो गया, उस राज्य को छोड़ के भाग गया, चला गया। मतलब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है कि जहाँ मेरी इतनी कदर होती हो रही हो और मेरे लिए ये सोच रखते रहे हो, मुझसे ऐसा काम हो गया, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसको फीलिंग हुई और वो उस राज्य को छोड़ के चला गया। तीसरा आदमी, उससे कहा अरे तुम और इतना संगीन अपराध कर लियो, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए, और तुम्हें मैं ये सजा देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा बाल मुड़वा करके, गाल में काली पुतवा करके, गले में जूते की माला पहना करके और गधे पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। अब वो ऐसी सजा मिली और उसको, अब सजा तो आज मिलती है, अब लोगों के पास खबर पहुंच जाती है ना, तो खबर पहुंच गई, लोग साहब देखने लगे, देखते हैं कौन आदमी और कौन ऐसा है किया। अब वो गधा बिठा करके, मुड़ मुड़ा करके, गले में काली पुतवा कर, चेहरे में गाल में काली पुतवा करके, गले में जूता माला पहना कर घुमाने लगे। अब जैसे वो, क्योंकि वही गली पड़ती थी उनके घर के पास से होकर के रास्ता जाता था, तो जब वहां पर पहुंचे, लोगों की भीड़ तो लगी हुई देखने के लिए, तब उनकी पत्नी भी खड़ी थी दरवाजे में। तो जब वह पहुंचा दरवाजे के पास, देखता है उनकी पत्नी भी खड़ी है। नहीं कहा अरे तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ भोजन बना करके रखो, मैं भी घूम के आता हूँ। मैं घूम के आता हूँ, जाओ भोजन बना करके रखो। उन्हें ये लगा ही नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया और मेरी इतनी फजीती हो रही है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी संवेदना वेदना मर जाती है, ऐसे लोग कमी भी नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। ये रत्न तुल्य जन्म, रत्न की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई। कितनी कीमती होते हैं रत्न, न वो खाने काम आता है, न कुछ काम आता, लेकिन कीमती इतने। एक एक हीरा, डायमंड हीरा, जो कोहिनूर हीरा, उसकी लागत कितनी है, करोड़ों अरबों रुपए की। और उससे भी कीमती तो ये जीवन है। और उसको पाकर के सद्गुरु कहते हैं कि ये रतन जन्म तुम कैसे खो रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो। कहा जाता है कि एक जगह एक महिला जा रही थी, तो सामने कुछ कुत्ते खड़े थे। तो कुत्तों को देख करके वो महिला डर करके सहम करके खड़ी हो गई। तो कुत्तों ने कहा बहन डोंट वरी, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, डरिए मत,
आप बेहिचक निकल जाइए, बेहिचक निकल जाइए। अरे हम कुत्ते हैं तो क्या, इंसान तो नहीं हैं? इंसान इंसान को काटता है, हम तुम्हें काटेंगे नहीं। क्योंकि हमारी हमारी क्या, हमारा जो काम जो है, हमारी जिम्मेदारी अब इंसान ने ले ली है काटने का। इसलिए आप चिंता मत कर, डरिए नहीं, बेहिचक निकल जाइए। अब इंसान जानवरों का काम करने लग गया है। अब ये सौभाग्य कैसे कहा जाएगा? सदगुरु कहते हैं, रतन जन्म खोयो, कितना रत्न तुल्य जन्म है। एक एक पल, एक एक क्षण यदि विवेक किया जाए, विचार किया जाए, सोचा जाए, तो गंवाने लायक नहीं होगा। और ऐसा समाज मिला, ऐसा मौका मिला, ऐसे हमारे गाइडेंस मिले, फिर यदि हम वो काम करें तो इसे कौन समझदार कहेगा? क्योंकि ये जो जीवन मिला हुआ है आज का नहीं है। सदगुरु कहते हैं, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। पूर्वल जन्म भूमि कारण, ये जो भूमि है, ये जो जीवन है, ये जो देह है, वो पूर्वल जन्म, पूर्व जन्म की जो वासनाएं हैं, वो कारण बीज, उसके कारण से तुम्हें मिला हुआ है आज। यदि वो बीज ना होता, वो कारण ना होता, तो ये आधार, जो भूमि, ये होते ही नहीं। इसलिए उस कारण को खत्म कर दो। ये मौका है, यही तो क्षण है। क्योंकि अन्न खाने के प्राणियों में ये संभावना ही नहीं है। किसी भी प्राणी में संभावनाएं नहीं है। मनुष्य खाने में संभावना है। एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है, एक ऐसी जगह पर है जहां से गहरे खाई में जा सकता है और चाहे तो सिर्फ स्वर्ग में जा सकता है। ये पॉइंट, वो जगह है, और वो क्षण आज है। आज है, कल नहीं होगा, आज। क्योंकि हर भविष्य वर्तमान के गर्भ से निकलता है। तो आज हमें वो करें, और नहीं तो फिर वो दंड तो मिलेगा ही, वो पनिशमेंट तो मिलेगी ही, वो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कितनी भी चालाकी करें, गोस्वामी जी कहते हैं, हित से करे दुराव जो अनहित से अनुराग, तुलसी तिनके भाल से चले भलाई भाग। मानो कबीर साहब की भाषा में बोल रहे हैं वो। हित से करे दुराव, जो ऐसे हमारे हितैषी हैं, जो हमारे हितचिंतक है, शुभचिंतक हैं, उनसे हम मुँह छिपाएं, उनसे दुराव करें, उनसे छल करें, कपट करें। मुख में राम, बगल में छुरी, सामने मिले तो राम 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 भैया, जय राम, पाला गे भैया, साहेब बंदगी, और पीछे से वार करें। कौन इसे माफ करेगा? कोई बाहरी अदालत हमें माफ कर सकती है, लेकिन अंदर की अदालत तो माफ नहीं करेगी ना। वो तो पनिशमेंट करेंगे, वो सजा देंगे। सदगुरु कहते हैं, रतन जन्म क्यों खो रहे हो? आज मौका है, तो फिर 84 जाए, वो फिर जाना पड़ेगा। देख रहे हैं कितने खानियों के प्राणियों में कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी मजबूरियां हैं, चाह करके भी वो प्रकट नहीं कर सकते। तो वो मौका ना हो। एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि कैसे आदमी चालाकी करता है, लेकिन वो उसके ऊपर ही आता है, बच नहीं सकता। कहते हैं, एक बार यमराज अपना दस्तावेज लेकर के गया
एक युवक के पास, और उन्होंने कहा, देखिए मेरे इस दस्तावेज में तुम्हारा नाम, मेरी इस लिस्ट में तुम्हारा नाम पहले है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। वो युवक बड़ा चालाक था, बड़ा चालाक। नहीं कहा तो बड़ा गड़बड़ मामला है, सोचा। उसने कहा, आप मुझे लेने आए हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, और हमारी परंपरा में, हमारे समाज में नियम है कि जो मेहमान होता है उसकी खातिरदारी की जाती है, उसका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। आप हमारे यहाँ आए, मेरा अहोभाग्य है। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। चाय बनाया और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, खिलाए पिलाए, और जैसे वो उनको खिलाने पिलाने में लगा दिए, और उसके दस्तावेज लिए, और ऊपर अपना नाम जो था उसको काट करके नीचे लिख दिया। सोचा कि अब ऊपर से शुरू करेगा ये, और मेरा नाम तो मैं नीचे कर दिया, बड़ा खुश हो रहा था। अब वो खा पी करके यमराज जब बढ़िया टनाटन हुए, तो उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, जजमान तुमने मेरी खूब खातिरदारी की, बड़ा खूब मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, मैं खुश, मेरा गदगद हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मेरी ये अंतिम इच्छा, मतलब मेरी इच्छा है। क्या इच्छा? अब मैं ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करूंगा। समझ? ऊपर से शुरू ना करके, क्योंकि तुम्हारा नाम ऊपर में था, तो ऊपर से शुरू ना करके मैं नीचे से शुरू करूंगा। आया ना घूम फिर के वहीं से, पहले ऊपर में था, काट के नीचे रख दिया था। तो ये आएगा। साहब कहते ये मौका है, ये समय है, हमें इस रतन जन्म को नहीं खोना है, इसका उपयोग करना है। बस इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव।